हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है नाउन, क्योंकि ये जो पूरी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी हम आगे पढ़ेंगे उनका बेस है नाउन। तो यहाँ से हमारा जो बेस है नाउन का बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। नाउन क्या होता है? नाउन बचपन से हमने पढ़ा है। संज्ञा व्याकरण में पढ़ते हैं ना, हिंदी व्याकरण में पढ़ते थे संज्ञा, ठीक है। इंग्लिश में नाउन। नाउन क्या है? सिंपली अगर बोला जाए तो नाउन इज अ नेम, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है स्टूडेंट्स? नेमिंग वर्ड है। नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग, जो किसी भी चीज को जिसने नाम दे दिया, उसकी पहचान के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, जब हमने किसी भी चीज को नाम दे दिया है तो वो क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है। क्लियर? नाम अगर हम सिंपली अगर बोले तो क्या हो गया स्टूडेंट? नाम, नेम। इसका ओरिजिन भी मैंने आपको बताया था। नाउन का जो ओरिजिन है, नेम कैसे हुआ? नाउन का ओरिजिन स्टूडेंट लैटिन में नोमेन से हुआ है। नोमेन, ठीक है, लैटिन वर्ड है नोमेन या नोमिन, आई भी आता है कई बार, ठीक है। नोमिन का मतलब था लैटिन में क्या? नेम। और नोमिन से ही क्या बना? नाउन, जो क्या हो गया है? नेम। क्या? नोमिन से आपने सुना होगा नोमेनक्लेचर, सुना है? नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर नामकरण। तो यहां पर भी नोमिन क्या है? नाम, और नोमेनक्लेचर क्या हो गया? नामकरण। क्लियर? जैसे नॉमिनेट, किसी का नाम सजेस्ट करना, तो उसको नॉमिनेट, तो क्या बोलते हैं हम? नॉमिनेट किया गया। तो नॉमिनेट में भी रूट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? नोमिन। नोमिन का मतलब क्या है? नाम। क्लियर? तो सिंपली हमें यहां से समझ में आया कि नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम। मैं यहाँ नेम बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन प्लेस का नाम। मैं किसी भी चीज़ का, किसी फीलिंग का, किसी ग्रुप का, ठीक है, नाम दे दिया गया है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी चीज़। जैसे ये बोर्ड है, हम इस पे मैं अपन पढ़ रहे हैं इस पे, ठीक है। और अगर आप इसका नाम बोर्ड नहीं हो, ठीक है, ये मार्कर नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसी चीज़ है जिसे बोर्ड पे लिखकर पढ़ाया जाता है। उसको डिस्क्राइब करेंगे बहुत सारे वर्ड्स में, है ना। लेकिन जब हमने उस चीज़ को नाम दे दिया कि ये क्या है? मार्कर है, ये क्या है? गर्ल है, वो क्या है? बॉय है, स्टूडेंट है, टीचर है, जूरी है, फीलिंग्स की बात करें, ऑनेस्टी है, विजडम है, ट्रुथ है, लव है, पीस है। तो कोई भी चीज़, कोई फीलिंग्स, कोई प्लेस, कोई थिंग, जिसको नाम दे दिया गया, जिसको भी नाम दे दिया गया है, वो सिंपली क्या हो गया स्टूडेंट? नाउन हो गया। क्लियर? तो यहाँ क्या समझ में आया हमें? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। सिंपली हमें याद रखना है, नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नाउन का मतलब क्या हो गया है? नेम। क्या है? नेम। नाउन पे बेस्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, इसलिए हमें नाउन को बहुत ही डिटेल से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। कुछ चीज़ें नाउन में ऐसी आएंगी जिनको हमें रटना भी पड़ेगा, जो फैक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग आएंगी, और जो इनके पीछे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, उनको भी सीखना है। क्लियर है ना? ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम नाउन पढ़ेंगे, और जब हम नाउन कंप्लीट करें तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, नाउन से कोई भी क्वेश्चन आए मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे हमने पहले ग्रामर के टॉपिक किए, उसी वे में हमें नाउन भी अच्छे से करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग।
इधर अ पर्सन, प्लेस, आइडिया, कॉन्सेप्ट, फीलिंग, क्वालिटी, ग्रुप, किसी भी चीज को जब नाम दे दिया गया तो वो क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है। क्लियर? जैसे देखो, जेम्स, जयपुर, बुक, बॉय, विजडम, ऑनेस्टी, जूरी, स्कूल, वाटर, सेंट, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है। कोई प्लेस का नाउन है, कोई जगह कोई प्लेस का नाम है, कोई इंसान, जेम्स इंसान का नाम है, जयपुर प्लेस का नाम है। अब हम ऐसे बोले कि भी ठीक है, मैं एक जगह मैं गया था कहीं पर, प्लेस भी नहीं, मैं कहीं पर गया था, वहाँ ऐसा था, वहाँ वैसा था, बहुत सारे वर्ड्स लिए हमने समझाने के लिए, लेकिन जैसे ही हमारे पास में उस प्लेस का नाम आता है जयपुर, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? बुक है, बॉय, विजडम, ऑनेस्टी, विजडम, ऑनेस्टी, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ जनरल हम क्या पढ़ रहे हैं कि नाउन क्या है। ठीक है, नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है बस। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी चीज़ को जो आइडेंटिफाई करवाता है और नेमिंग वर्ड है, बताता है, किसी चीज़ को नाम देता है, वो नाउन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और नाउन में ये एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, ये एग्जाम्पल्स हैं जयपुर, जोन, मोहन, राम, श्याम, बुक, बॉय, टेबल, चेयर, सब क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है। क्लियर? अब इन एग्जाम्पल्स में तो सभी तरह के नाउन हैं। अब हमें इनकी कैटेगरी को, इनके टाइप्स को भी पढ़ना है। बेसिकली अगर आप डिक्शनरी को देखेंगे तो डिक्शनरी में तो दो ही टाइप के नाउन आपको मिलेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। किसी भी वर्ड के आगे यू लिखा हुआ इट मीन्स वो, किसी भी नाउन के आगे यू लिखा इट मीन्स वो अनकाउंटेबल है, और किसी वर्ड के आगे सी लिखा इट मीन्स वो काउंटेबल है। इस तरह से डिक्शनरी ने नाउन को डिवाइड किया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको काउंट कर सके 1 2 3 4 5, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सके। इसको भी हम आगे की वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें नाउन के टाइप्स, जो 5 टाइप में नाउन को डिवाइड किया गया है, उनको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक ये है कि ये जो नाउन होता है इसके 5 टाइप्स हैं। क्या क्या? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 नाउन होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो भी नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब से देखो क्या क्या है, प्रॉपर नाउन, चाहे हम प्रॉपर नेम बोले, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप्स में नाउन को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला नाउन आता है क्या स्टूडेंट्स? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर, एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है ये समझना है सबसे पहले। प्रॉपर नाउन होता है किसी भी पर्सन का, किसी जगह का, किसी वस्तु का नाम। तो आप बोलोगे मैम अभी तो आपने नाउन में भी यही बोला कि किसी भी चीज़ का नाम, और प्रॉपर नाउन में भी आप यही बोल रहे हो किसी भी चीज़ का नाम। तो हम कैसे अलग करेंगे प्रॉपर नाउन को और नाउन को, प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को? हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो प्रॉपर नाउन में मैंने क्या बोला है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन। इट मीन्स वो जो प्रॉपर नाउन है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है। कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? जयपुर की बात कर रही हूँ। अगर मैं सिटीज की बात करती हूँ तो बहुत सारी सिटीज है, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन अगर मैं उन सिटीज में से पर्टिकुलर जयपुर की बात करती हूं तो जयपुर इज अ प्रॉपर नाउन। मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं स्टूडेंट्स में से स्पेसिफिक पर्टिकुलर जेम्स की बात कर रही हूं। तो जेम्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है,
जनरल नहीं होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर। उसी पर्सन की, उस प्लेस की अगर आप बात करते हो तो ही क्या आता है, प्रॉपर नाउन। क्लियर? जैसे देखो प्रॉपर नाउन, a proper noun is the name of a particular person, place or thing। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम, पर्टिकुलर नाम क्या होता है, स्पेसिफिक जो है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। क्लियर? बहुत सारे टीचर्स हैं, हम जो भी पढ़ाते हैं, जिनका प्रोफेशन पढ़ाना है, वो सब टीचर्स हैं। टीचर है, प्लूरल हो गया टीचर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर के बारे में बात करना चाहो, कि उसका नॉलेज की बात करना चाहो, उसके एक्सपीरियंस की बात करना चाहोगे, तो आप पर्टिकुलर उस पर्सन का नाम यूज करोगे। तो उस नाम को इंग्लिश में नाउन में कौन सा नाउन बोला जाएगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन। क्लियर? अगर वो क्लास, उनकी जो कैटेगरी है, सबका काम पढ़ाना है, सबका प्रोफेशन टीचिंग है, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तो उनके क्लास हो गई सेम टाइप की, वो तो कॉमन हो गया, ठीक है, सब कॉमन है। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पढ़ रहे हैं, तो सारे जितने भी 100 के 100 स्टूडेंट्स हैं, ऑल आर स्टूडेंट्स, सम आर बॉयज सम आर गर्ल्स, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप उनमें से ये बोलना चाहो, मैं अगर बोलना चाहूँ मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, राइट, और 100 स्टूडेंट्स में मैं ये बोलना चाहूँ एक लड़की जो है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी क्लास में एक लड़की है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। क्लियर? तो अब मुझे उस लड़की, अब आप क्या समझेंगे, एक लड़की, कौन लड़की, हो सकता है क्लास में 50 लड़कियां हो, 60 लड़कियां हो, हम क्या समझिए कौन लड़की इंटेलिजेंट है। अगर आप ये जानना चाहोगे तो आप क्या पूछोगे, मैम उस लड़की का नाम। और मैं जब नाम में ये बोलती हूँ, हाँ उस लड़की का नाम एलिस है, अगर मैं बोलती हूँ एलिस इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, मेरी क्लास में एक लड़की है उसका नाम क्या है, एलिस है, और वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो एलिस क्या हो गया स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन। एलिस क्या है, उस गर्ल का नाम। गर्ल, बॉय, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, ये तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। ऐसे जिनकी सबकी जो क्लास है, जो क्वालिटी है वो क्या है, सेम है, तो वो क्या हुए, कॉमन हुए। लेकिन जब उनमें हम प्रॉपर, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक किसी की बात करना चाहेंगे तो उसका नाम यूज करेंगे, और जब हम उसका नाम यूज करेंगे तो वो कौन सा नाउन होगा स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन। क्लियर है, समझ में आया? देखो, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन को जनरली जब भी हम कभी किसी सेंटेंस में लिखते हैं, जब भी हम प्रॉपर नाउन को किसी सेंटेंस में लिखते हैं तो हमेशा प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। किससे स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से। जो वैसे हम बात करें तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हम सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटल करते हैं, बाकी अंदर जो भी लिखा जाता है वो सारा का सारा किस में होता है, स्मॉल में होता है। जैसे देखो यहाँ पर भी देखो, प्रॉपर नाउन इज द नेम, वो सब किस में है, स्मॉल लेटर में है। जो स्टार्टिंग है वो किससे हुई है, कैपिटल से हुई है। और अगर हम आगे कुछ लिखेंगे, ये फुल स्टॉप आ गया, इसके बाद में कुछ लिखेंगे तब भी कैपिटल लेटर होगा। बट प्रॉपर नाउन के केस में अगर चाहे हम स्टार्ट में लिखें, मिड में लिखें, लास्ट में लिखें, कहीं पर भी लिखें, जब नाम आएगा तो उसको किससे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से। क्लियर? ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो आप, कोलकाता, जयपुर, इंडिया, ताजमहल, गंगेज, इनमें सब में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, प्रॉपर नाउन जनरली जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो आर्टिकल नहीं लेते हैं, जनरली बोल रही हूँ मैं। एक्सेप्शंस हमने आर्टिकल्स में देखे थे, कुछ एक्सेप्शंस थे, वो हमने वहाँ बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे। बट एज अ होल जनरल वे में हम ऐसे नहीं बोलते हैं जेम्स, द जेम्स, एलिस, द एलिस, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। द राम, द श्याम, सिंपली क्या बोलते हैं, राम, श्याम, जेम्स, जॉन, एलिस, जेनिया। क्लियर है ना? तो जनरली हम प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल यूज नहीं करते।
क्लियर? तो यहाँ से क्या क्या समझ में आया? प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और चीज का नाम होता है। जैसे कोलकाता प्लेस का नाम है, जयपुर प्लेस का नाम है, इंडिया कंट्री का नाम है, द ताजमहल ये भी क्या है? एक मॉन्यूमेंट है। इसके बारे में भी हमने देखा था कि इसके पहले द क्यों आया है, पूरा आर्टिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी ने अगर आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स और नाउन्स आपस में कनेक्टेड हैं। और मैंने एक टॉपिक वहाँ आर्टिकल्स एंड नाउन्स बोल के भी लिया था, ठीक है? वो आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है? मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था कि जो भी हम ग्रामर में पढ़ रहे हैं वो सब कुछ इंटरलिंक होता है, इसलिए आपको जहाँ से करवाया जा रहा है वहाँ से आप पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसे नहीं कि एक वीडियो 2 वीडियो देख ली फिर सीधी 5वीं 6ठी आप देख रहे हैं, सब कुछ लिंक है। तो आप उनको देखते चले, रिवाइज करते चले, तभी आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, ठीक है? जैसे गंगा है, अब बहुत सारी रिवर्स हैं, हमें बहुत सारी रिवर्स दिखती हैं, तो हम सब उनको रिवर बोल सकते हैं, नदी है, सब नदियां हैं, ठीक है? लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी नदी के बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं पर्टिकुलर बात करना चाहती हूँ, तो मैं क्या लूँगी? उसका नाम। गंगा, यमुना, सरस्वती, क्या लूँगी मैं? उनका नाम। तो किसी भी चीज़ का, प्लेस का, थिंग का नाम क्या होगा? क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है प्रॉपर नाउन के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोल दिया, आर्टिकल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमने लिखा है कि जनरली प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, और जनरली कॉमन नाउन, ज़्यादातर केस में कॉमन नाउन आर्टिकल लेता है, यानी कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल यूज होता है, प्रॉपर नाउन के साथ में जनरली आर्टिकल यूज नहीं होता। एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, कुछ कुछ सिटीज़ के साथ आते हैं, कुछ के साथ नहीं आते हैं, वो पूरा मैं बता चुकी हूँ आर्टिकल्स में, ठीक है? यहाँ से एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और सीखना है हमें। कई बार हमें पर्सन के नाम के पहले भी आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है, हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। उस केस में वो कई जो सिचुएशन क्या होती है कि हम उस पर्सन को एक्चुअली यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस पर्सन की क्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए, उसकी क्लास को यूज़ करते हुए दूसरे के साथ में उसको बताते हैं, तब हम उसके लिए द आर्टिकल लेते हैं। न्यूटन वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड ऑथर। यहाँ इस सेंटेंस में न्यूटन क्या है स्टूडेंट? नाम है। जो कौन थे? एस्ट्रोनॉमर, फिजिशियन, ऑथर जो था उसका नाम क्या है? न्यूटन है। क्लियर? तो नाम है तो स्टूडेंट ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, पर्सन का नाम। पर्सन का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉपर नाउन। तो हमने इस सेंटेंस में कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, ए एंड दी कुछ नहीं लिया हमने, ठीक है। दूसरा देखो, ल्यूकमैन वॉज अ वाइज मैन और सेज। ल्यूकमैन जो था वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी था, वाइज मैन था, सेज था। क्लियर? तो ल्यूकमैन क्या है यहाँ पर? एक पर्सन का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन। ल्यूकमैन क्या है? नाम है। इन दोनों ही केस में, दोनों सेंटेंस में ये क्या है? पर्सन का नाम है। और इस नाम के लिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन है और हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। इन दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। बट थर्ड और फोर्थ सेंटेंस देखिए, He is the Newton of the 21st century। यहाँ पर हमने द न्यूटन लिया। He was the Lukeman of his age। यहाँ पर भी हमने द ल्यूकमैन लिया, द न्यूटन लिया, लेकिन ऊपर दोनों सेंटेंस में तो हमने द नहीं लिया। ऐसा क्यों? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे आए हुए हैं। हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे, उसके बाद में नाउन के हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखो यहाँ ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में, ऊपर वाले सेंटेंस में कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। द नीचे जो सेंटेंस है यहाँ पर द आर्टिकल यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सेंटेंस का भाव क्या है? ही इज द न्यूटन ऑफ द 21st सेंचुरी। वो 21st सेंचुरी का न्यूटन है।
यानी जो न्यूटन क्या था, एस्ट्रोनॉमर था, फिजिसिस्ट था, जो क्वालिटीज न्यूटन की थी, यानी एक्चुअल में यहाँ न्यूटन पर्सन का नाम नहीं है। यहाँ पर न्यूटन इस सेंटेंस में पर्सन का नाम नहीं है, यहाँ न्यूटन एक कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है, पर्सन का नाम नहीं है, कॉमन की उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी ही की जो क्वालिटीज है उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव वे में हमने क्या वर्ड काम में लिया है? न्यूटन। तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? द। समझ में आया कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे, जब हम किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो हम उसके पहले द आर्टिकल लेंगे। जब हम किसी एक पर्सन को दूसरी किसी पर्सन की क्वालिटीज को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे तो हम उसके लिए द आर्टिकल यूज करेंगे। क्लियर है? ऊपर वाले सेंटेंस में हमने एक्चुअल में न्यूटन की ही बात की थी। नीचे जो सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम न्यूटन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ही की बात कर रहे हैं। ही की जो क्वालिटीज है वो किससे हम बता रहे हैं? न्यूटन की जैसी है। ठीक है, इसलिए हम न्यूटन के पहले क्या यूज कर रहे हैं? द। क्लियर? सेम उसी तरह ल्यूकमैन वॉज ए वाइज मैन, एक्चुअल में यहां पर हम ल्यूकमैन की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ल्यूकमैन की। लेकिन इस सेंटेंस में ही वॉज द ल्यूकमैन ऑफ हिज एज, वो अपनी एज में सबसे, जो ल्यूकमैन था, जितना वाइज था वैसे ही वाइज इंसान कौन था? ही था। तो एक्चुअल में हमने ल्यूकमैन की बात नहीं की, हमने ल्यूकमैन की क्वालिटीज की बात की है जो उसके अंदर थी। तो यहाँ पर ये जो ल्यूकमैन है किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम? ही के साथ। ही के बारे में बता रहे हैं कि ही को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या ये ले रहे हैं? ल्यूकमैन। तो इसलिए ल्यूकमैन के पहले क्या यूज होगा? द। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन में, एक्चुअल में प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, एक्चुअल किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो उस केस में हम द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया? एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इन चारों केसेस को। ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में न्यूटन और ल्यूकमैन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आया क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन और स्पेसिफिक न्यूटन और ल्यूकमैन की ही बात हुई है। लेकिन नीचे वाले इस दोनों सेंटेंसेस में द आर्टिकल आया क्योंकि न्यूटन और ल्यूकमैन की बात नहीं हुई है। न्यूटन और ल्यूकमैन यहाँ पर एज ए कॉमन नाउन आए हैं। यहाँ पर ही, दोनों ही को डिस्क्राइब करने के लिए हमने न्यूटन और ल्यूकमैन को यूज किया है। उनकी क्वालिटीज जो है उनसे बताने के लिए, उनकी जैसी बताने के लिए हमने ये नाउन यूज किए हैं, इसलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसा कि नाम से ही, कॉमन नेम, नाउन नेम, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं एक से ज्यादा लोगों के लिए, जो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जनरल है। स्पेसिफिक कौन है? प्रॉपर नाउन है। पर्टिकुलर कौन है? प्रॉपर नाउन। जैसे देखो, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू अ क्लास possessing the same qualities। सेम क्वालिटीज रखने वाली क्लास को जो नाम दिया जाता है वो क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, सबके अलग अलग नाम भी होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन, उनका काम क्या है स्टूडेंट? पेशेंट को ट्रीट करना। सबका काम क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना। तो उन सबको हमने क्या नाम दे दिया? डॉक्टर। अब डॉक्टर में जब हम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात करेंगे, आई के डॉक्टर की बात करेंगे, हार्ट के डॉक्टर की बात करेंगे, तो उस डॉक्टर का नाम होगा कुछ ना कुछ, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन जो सेम क्वालिटीज हैं, उन सबकी क्वालिटी क्या है? सेम है कि वो, उनका फंक्शन क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना, तो वो क्या हो गए? डॉक्टर। तो वहां पर
उस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हैं उन सबको हम डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात करेंगे तो उसका क्या यूज करेंगे हम, नाम। क्लियर? कॉमन नेम हमने उनको क्या दे दिया, डॉक्टर दे दिया। सेम टीचर जितने भी हैं उन सबको हम टीचर बोल सकते हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी की बात करेंगे तो उसका नाम लेंगे। क्लियर? तो कॉमन नाउन सिंपली क्या हो गया, कॉमन नेम है, किसी पर्सन किसी भी चीज को जो नाम दे दिया गया है, ठीक है, नाम जो सेम क्वालिटीज के हैं वो क्या है, कॉमन नेम। क्लियर? देखो एडवोकेट, जितने भी एडवोकेट है उनके नाम नहीं, सबको एज अ होल क्या बोल सकते हैं हम, एडवोकेट। कंट्री की बात करें तो इंडिया, चाइना, इटली, जापान जो भी है वो सब क्या है, कंट्री है, ठीक है, लेकिन उन सबको हम कंट्री बोल सकते हैं, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, सबको क्या बोल सकते हैं, कंट्री। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी की बात करना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया की बात करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया। ठीक है, इंडिया क्या हो गई, प्रॉपर नाउन, लेकिन कंट्री क्या है, कॉमन नाउन। क्लियर? रिवर, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया गंगा के बारे में, जितनी भी नदियां हैं उन सबको रिवर बोल सकते हैं, लेकिन जब हम उनमें से किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक की बात करना चाहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, उसका नाम। जनरल बात करना चाहेंगे, कॉमनली बात करना चाहेंगे तब क्या यूज करेंगे, कॉमन नाउन, और स्पेसिफिक करना चाहेंगे तो क्या यूज करेंगे, प्रॉपर नाउन। टेबल, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। क्लियर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जेम्स इज अ बॉय, जेम्स इज अ बॉय। तो इस सेंटेंस में जेम्स भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। क्लियर? जेम्स भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। बॉय और भी बॉयज होंगे, लेकिन उन बॉयज में जेम्स एक स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक हुआ जेम्स, तो क्या बोला हमने, प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन। क्लियर है? सिमिलरली जयपुर इज अ सिटी, जयपुर क्या है, सिटी है, तो जयपुर क्या है, सिटी का नाम, स्पेसिफिक है, तो को क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और सिटी बहुत सारी हो सकती है, जयपुर है, दिल्ली है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, ये सब क्या है, सिटीज है, लेकिन उनमें पर्टिकुलर हमने बोला जयपुर, तो जयपुर क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। अगर हम उनमें से नाम लेते हैं कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। एज ए होल बोलेंगे सिटी, सिटी सबको बोल सकते हैं, सिटी, सिटी क्या हुआ, कॉमन नाउन। क्लियर? तो सिटी यहाँ क्या हो गया, सिटी, टाउन, विलेज क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब सिटी, टाउन, विलेज का नाम होगा तब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है ना? सेम उसी वे में जैसे हम बोले इंडिया इज अ कंट्री, तो इंडिया क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन, कंट्री क्या है, कॉमन नाउन। क्लियर? ठीक है, कॉमन नाउन को हम प्लूरल भी बना सकते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर्स, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, है ना। जनरली प्रॉपर नाउन के साथ में हम आर्टिकल भी यूज करते हैं, और डिपेंड करता है सेंटेंस पे, पर जनरली कॉमन नाउन जो है वो आर्टिकल लेता है। जैसे प्रॉपर नाउन जनरली आर्टिकल नहीं लेता था, वैसे ही कॉमन नाउन जनरली आर्टिकल यूज करते हैं। क्लियर? तो क्या समझ में आया कि कॉमन नाउन क्या है, नेम है किसको, जो एक क्लास को जिसमें सेम क्वालिटीज है, सेम क्वालिटीज के क्लास को दिया गया नाम क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नेम। क्लियर? उसमें स्पेसिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर। कॉमन नाउन स्पेसिफिक नहीं होता है, कॉमन नाउन जनरल होता है। कॉमन नाउन को प्लूरल भी बनाया जा सकता है, ठीक है, और कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल यूज करते हैं। ये हो गई बेसिक बातें कॉमन नाउन की। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, ग्रुप में जो है। A collective noun is the name of a collection
ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ सेम काइंड। जब सेम तरह की चीजों का ग्रुप है तो वो क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी जगह पर फील्ड में हमने देखा शीप है, ठीक है, शीप क्या हुआ, कॉमन नाउन। शीप क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। अब वहां पर शीप का पूरा एक झुंड है, ग्रुप है बहुत सारा। अब आप सोच रहे हो कि मैम शीप कॉमन नाउन है तो ग्रुप ऑफ शीप बोल देंगे, अगर ग्रुप है तो बिल्कुल सही बोल सकते हैं। ऐसे शीप का होगा तो ग्रुप ऑफ शीप, ग्रुप ऑफ लॉयंस, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, ग्रुप ऑफ काउज, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हर सेंटेंस, हर बार हमने ग्रुप वर्ड काम में लिया, और हम हर एनिमल्स के ग्रुप के लिए ग्रुप वी वर्ड काम में ले रहे हैं, ठीक है। बट इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज की ब्यूटी क्या होती है कि हम अलग अलग सिचुएशन में, जितनी भी सिचुएशन अलग हो रही हैं, उन अलग अलग सिचुएशन में हमारे पास अलग वर्ड होने चाहिए। यही उस लैंग्वेज की ब्यूटी होती है। तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, ठीक है, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए कलेक्टिव नाउन में क्या किया गया कि उन कलेक्शंस को भी अलग अलग नाम दे दिया गया। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शीप का ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ शीप, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया गया, फ्लोक, ठीक है। ग्रुप है एलिफेंट्स का है, काउस का है, तो क्या बोला गया, हर्ड, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ काउस, राइट। अगर ग्रुप जो है वो लायंस का है, जैसे हमने पहले वीडियो में भी देखा था, अ ग्रुप ऑफ लायंस, तो क्या बोल दिया गया, प्राइड। प्राइड का एक मीनिंग जो गर्व है वो है, एक मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ लायंस। तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें कि हमारे पास में हर अलग अलग सिचुएशन के लिए, हर अलग अलग एनिमल के ग्रुप के लिए अलग नाम है। हमने स्कूल पढ़ा था पिछली वीडियो में कि अगर जो फिश है वो एक साथ स्विम करती हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमने स्कूल वर्ड पढ़ा ना। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए, अलग अलग एनिमल्स के लिए, उनके ग्रुप के लिए भी हमने अलग अलग इंग्लिश में हमारे पास नाम है। और यही इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी है। आप देखो हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, झुंड है, शीप का झुंड है, एलिफेंट्स का झुंड है, काऊ का झुंड है, हमारे पास अलग से कोई वर्ड नहीं है। बट इंग्लिश में हमारे पास में अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टाइप के लोगों के कलेक्शन के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में इंग्लिश पूरी ही बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे इसमें, एक्चुअल में क्या है, हमें कुछ आता नहीं है ना, तब हमें चीज़ें बोरिंग लगती है। जब हम उसमें कुछ सीखते हैं तो हमारा इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता है, ठीक है। जब तक हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है तो हमें मुंडेन सी लगती है वो चीज़ें, लेकिन जैसे ही आपको उसके लैंग्वेज के बारे में पता चलने लगता है तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने बताया क्या आपको कि शीप का झुंड है, ग्रुप है, तो क्या ले लिया हमने, फ्लोक ले लिया। एलिफेंट्स का है, काउस का है, तो हर्ड आ गया। सेम जैसे क्राउड है, भीड़ है लोगों का, मोब है, मोब में और क्राउड में हल्का सा डिफरेंस है कि ऐसी भीड़ जो अग्रेसिव हो सकती है वो मोब हो जाती है। फ्लोक हो गया शीप का ग्रुप। फ्लीट है, अगर ग्रुप जो है वो मिलिट्री शिप्स का है, मिलिट्री शिप्स का एक साथ ग्रुप जा रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्लीट बोल रहे हैं। जूरी क्या है, ग्रुप ऑफ जजेस है, क्लियर। बेवी जो है ग्रुप ऑफ पीपल होता है। जनरली सेम टाइप के लोगों का जो ग्रुप है, या जनरली आता है, एक दो केस में यूज होता है बेबी। एक तो जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए यूज होता है, यंग गर्ल्स के लिए आता है तो ये आता है अ बेबी ऑफ ब्यूटीज, बहुत फेमस है ये, अ बेबी ऑफ ब्यूटीज, ठीक है। या कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे क्वेल है, लार्क्स है, उनका ग्रुप होता है, उनके लिए भी बेबी यूज होता है, अ बेबी ऑफ क्वेल या लार्क्स, क्लियर। अब देखो कमिटी ग्रुप हो गया, जो लोग हैं
जो डिसीजन लेने वाले हैं या जो भी किसी भी चीज़ किसी भी टाइप फंक्शन के लिए अलग से लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, कोई भी उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, वो कमिटी हो गया। स्वॉर्म है तो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स हो गया, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो ग्रुप है उनको क्या नाम दे दिया, स्वॉर्म। तो बताइए स्टूडेंट कितना इंटरेस्टिंग है या नहीं? क्या हमें अलग अलग सिचुएशन अगर देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन की नीड नहीं थी, कॉमन नाउन से ही हम समझा सकते थे ना, लेकिन कलेक्टिव नाउन बनाने से हमारे लिए और इजी हो गया उस चीज़ को बताना, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने शीप का ग्रुप देखा, मैंने सिंपली क्या बोला, फ्लोक। ठीक है, फ्लोक किसका है, शीप का है। हर्ड किसका है, एलिफेंट्स का है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन समझ में आया कि कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ अ कलेक्शन, कलेक्शन का नाम ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है और थिंग्स हो सकता है सेम काइंड के। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया? ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो है वो जनरली किसी भी सेंटेंस में आता है तो आर्टिकल ले लेता है, ज़रूरी नहीं है पर आता है आर्टिकल, कई बार यूज़ होगा कई बार नहीं भी यूज़ होता है। कलेक्टिव नाउन के केस में जो वर्ब है, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आएगा। जब कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट बनता है, जब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उस केस में इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है। क्या आ सकती हैं, सिंगुलर भी आ सकती हैं और प्लूरल भी आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी यहाँ से आए हुए हैं। कैसे मैम, कब सिंगुलर आएगी कब प्लूरल आएगी, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपको ये समझना है कि जब कलेक्टिव नाउन, जब उस जो कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, उस कलेक्शन में जो लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो लोग हैं, जो पर्सन्स हैं, जो भी चीज़, वो एज ए होल मिलकर अगर फंक्शन करती है, वो पूरे एज ए होल एज ए ग्रुप मिलकर काम करते हैं, तब उस केस में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। क्लियर? जब उसमें जो भी लोग हैं वो सब मिलकर एज ए होल एक साथ मिलकर काम करेंगे तब सिंगुलर वर्ब आएगी। और जब वो लोग इंडिविजुअल अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है, उनके सेपरेट वर्ब की बात होगी, उस केस में वर्ब प्लूरल हो जाएगी। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब एज ए होल मिलकर वो एक फंक्शन करते हैं वो सिंगुलर होते हैं, जब एज ए होल मिलकर एक फंक्शन नहीं करते, अलग अलग रहते हैं, तब वो प्लूरल हो जाते हैं, है ना? एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, द टीम इज द वर्स्ट इन द लीग। लीग में जो टीम है, जो दैट टीम, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम, दैट टीम, जो वो टीम थी, है ना, दैट टीम इज द वर्स्ट, वो बिल्कुल वर्स्ट थी इन द लीग। लीग में सबसे वर्स्ट कौन थी, दैट टीम थी। यानी हमने क्या बोला कि उस टीम की परफॉर्मेंस, हम किसी एक, जितने भी लोग हैं टीम में, 10, 11, 12, 15, 20 जितने भी लोग हैं, हम उनकी इंडिविजुअल एक एक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एज ए होल उस पूरी टीम की बात कर रहे हैं कि वो जो पूरी की पूरी टीम है उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो सबसे वर्स्ट थी। तो इसमें एज ए होल क्या है, टीम की बात हो रही है, इंडिविजुअल बात नहीं हो रही है। तो उस केस में हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इज। क्या यूज़ किया, इज, सिंगुलर। ठीक है, तो टीम जो एक कलेक्टिव नाउन है, इस कलेक्टिव नाउन के साथ में हमने इस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ टीम के एज ए होल एक साथ होने की बात की है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट आता है, द टीम आर नॉट कम्युनिकेटिंग अमंग themselves। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि टीम आपस में बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, टीम ने आपस में कम्युनिकेट नहीं किया है। ठीक है, द टीम आर नॉट कम्युनिकेटिंग
अमंग देमसेल्व्स, वो टीम अपने आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जो टीम में जो लोग हैं, 10 हैं, 12, 15, वो लोग आपस में पहला दूसरे से, पहला पांचवें से, दूसरा पांचवें से, आपस में वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमने पूरी टीम की बात नहीं की, यहाँ हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। उस टीम में जो लोग हैं वो आपस में एज ए होल मिलकर एक फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उस टीम में जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो उस केस में जो टीम एक कलेक्टिव नाउन था, कलेक्टिव नाउन तो है टीम, क्लियर, लेकिन उसके साथ में यूज होने वाली वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर वो एज ए होल एक नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअल की बात हो रही है, इसलिए क्या वर्ब आई है? प्लूरल। और जब वो एक कलेक्टिव नाउन एज ए होल मिलकर एक फंक्शन करता है तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्लियर? जैसे मान लो टीम जीत गई, वो टीम जीती है, तो टीम जीती है तो क्या होगा? सिंगुलर। ठीक है? टीम के लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि टीम के लोगों की बात हो रही है, इंडिविजुअल अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो क्या हो गया? प्लूरल। क्लियर? बेसिक सा एग्जाम्पल आपको हर बुक में मिलता है कि जूरी 7 लोगों से मिलकर बनी है, 8 लोगों से मिलकर बनी है, 10 लोगों से मिली है, तो हम क्या बोलते हैं? द जूरी कंसिस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? कंसिस्ट, सिंगुलर लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ 5 पीपल, 10 पीपल, 15 पीपल। क्लियर? और अगर जब ये हम क्या बोल रहे हैं कि जूरी 10 लोगों से मिलकर बनी है, 10 जजेस से मिलकर जूरी बन गई, 10 लोगों से मिलकर जूरी बनी है, राइट? अब हम बोले कि जूरी अपने डिसीजन के लिए अलग अलग हो गई, मतलब जूरी में जो लोग थे उन सबका एक डिसीजन नहीं था। ठीक है? अगर सबका एक डिसीजन होता है तब तो वो क्या होगा? सिंगुलर। जैसे हम बोले द जूरी हैज गिवन, क्या बोले हम? द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। जूरी ने अपना डिसीजन दिया, वो डिसीजन कब होगा? जब वो डिसीजन क्या होगा? एक होगा। एक हुआ तो वर्ब क्या आई स्टूडेंट्स? सिंगुलर। डिसीजन एक होने पे वर्ब क्या आई? सिंगुलर। लेकिन अगर जूरी में जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द जूरी, अगर उनका थॉट्स अलग अलग हैं, उनके आइडियाज़ अलग हैं, उनकी सोच अलग है किसी मैटर को लेकर, तो वो एक डिसीजन नहीं देंगे, उनके आइडियाज़ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उस केस में जूरी कलेक्टिव नाउन होते हुए भी क्या आएगी? वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। जैसे हम बोले द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक है? ओपिनियन के अकॉर्डिंग जूरी को डिवाइड कर दिया गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल लेगा। सेंटेंस हमें ये बताता है कि वो उस कलेक्टिव नाउन ने एज अ होल मिलकर फंक्शन किया है तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। अगर सेंटेंस हमें ये बताता है कि एज अ होल मिलकर फंक्शन नहीं किया, अलग अलग इंडिविजुअल की सेपरेट की बात हो रही है, उस केस में हम प्लूरल वर्ब लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसके और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है मटीरियल नाउन। A material noun is the name of material, उस मटीरियल की, उस मैटर की, उस सब्सटेंस का नाम होता है। सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन। क्लियर? कोई चीज़ जिससे मिलकर बनी है, वो जो सब्सटेंस है, वो मटीरियल है, वो जो मैटर है, उसको हम क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन। क्लियर? जैसे क्या है? वाटर, सिल्वर, गोल्ड, सैंड, मिल्क, आयरन और आयरन एक्सेट्रा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हमने बात की शीप की, पहले भी की थी हमने, तो शीप क्या है स्टूडेंट्स? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन।
ठीक है। लेकिन अगर मैं मटन की बात करती हूँ, मटन क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लैश ऑफ द शीप, शीप का जो फ्लैश है उसको हम क्या बोलते हैं? मटन। अब मटन है वो क्या कॉमन नाउन है? नहीं, मटन क्या है? मटीरियल नाउन। क्या हो जाएगा? मटीरियल नाउन। क्लियर? सेम उसी वे में हम फिश की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, ध्यान से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, फिश, ये आप सभी जानते हैं, फिश सिंगुलर प्लूरल दोनों में फिश होता है। फिशेस भी इसका ओल्ड यूज है जो वैरायटी ऑफ फिश के लिए आता है। फिश लिव इन वाटर, फिश is good for food। दो सेंटेंस है, यहां पर भी फिश है और यहां पर भी फिश है। दोनों में ये तो हमें पता है कि फिश नाउन है, ठीक है, फिश नाउन है, ये भी यहाँ भी नाउन है, ये भी नाउन है। फिश लिव इन वाटर, फिश पानी में रहती है, और फिश खाना हमारी हेल्थ के लिए, फूड आइटम में फिश अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों केस में ये नाउन है, लेकिन नाउन में जो टाइप्स हैं ये अलग अलग है। कैसे? यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, क्लियर? यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे शीप, फिश जो एनिमल्स हैं वो क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिश जो है वो मटीरियल नाउन है, क्योंकि हम यहाँ पर फिश को एज ए कॉमन नाउन ट्रीट नहीं कर रहे, हम उसको फूड एज ए फूड मटीरियल की बात कर रहे हैं, खाने में फिश की। तो यहाँ फिश क्या हो गई स्टूडेंट? मटीरियल नाउन। क्लियर? सेम उसी वे में शीप जो था, शीप एज एनिमल हम बात करें तो क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन शीप को जब हम मटन की बात करते हैं तो मटन क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मटीरियल नाउन। क्लियर? सेम जैसे मिल्क है, तो मिल्क क्या है? मटीरियल नाउन। लेकिन मिल्क से बनी हुई कोई चीज़, मिल्क से बनी हुई कोई चीज़ क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्लियर? जनरली इनके बाद में एस, इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। पर आप बोलोगे मैम वाटर्स भी होता है, आयरन्स भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं। क्लियर है ना? उनको भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हमने क्या समझा कि मटीरियल नाउन नाम है किसका? मैटर का, सब्सटेंस का, जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉइन है, मैं आपको बोल, मेरे पास एक कॉइन है चांदी का, मेरे पास में कॉइन है, सिल्वर कॉइन। तो कॉइन इज अ कॉमन नाउन, लेकिन उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? सिल्वर। क्या यूज हुआ है? सिल्वर। तो सिल्वर क्या हुआ स्टूडेंट? मटेरियल नाउन। क्लियर है? मैं बोलती हूँ कि मैं इयररिंग्स पहन रखे हैं, तो इयररिंग्स क्या है? कॉमन नाउन। अब इयररिंग्स के अंदर क्या मटेरियल यूज हुआ है? गोल्ड हुआ है, सिल्वर हुआ है, आयरन हुआ है, कॉपर, क्या यूज हुआ है? वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मटेरियल नाउन। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है स्टूडेंट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या है? नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। किसी क्वालिटी, स्टेट, कॉन्सेप्ट, इमोशंस का जो नाम है, उसका जो नाम है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार की है, नफरत की, लव, हेट, ठीक है, खतरे की, डेंजर, सच्चाई, ट्रूथ, पीस, हैप्पीनेस, ये सब क्या है स्टूडेंट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपने सेंसेस से, जैसे देखना, सूंघना, सुनना, इन सेंसेस से पहचान नहीं सकते हैं, हम अपने सेंसेस से उनको परसीव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल गुडनेस, अच्छाई है, ठीक है, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, थेफ्ट, स्लेवरी, पॉवर्टी, गरीबी, स्लेवरी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं
ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई क्वालिटी, कोई अवस्था, ठीक है, कोई इमोशन, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, रूट वर्ड भी देखें तो एब्स का मतलब होता है अवे और ट्रैक्ट का मतलब है टू पुल, यानी जो फिजिकल चीज फिजिकल से दूर ले जाता है हमें, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो सिर्फ एक भाव है। ठीक है, जो सिर्फ क्या है, एक भाव है, उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने अभी पढ़ा कि आयरन पढ़ा हमने मटेरियल नाउन में, वाटर पढ़ा, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। अगर मैं बात करूं कि सिल्वर जो है वो हार्ड होता है, या मैं बोलूँ आयरन हार्ड है, ये स्टोन है कोई, वो भी हार्ड है, डायमंड बहुत हार्ड होता है, तो ये तो क्या हो गया स्टूडेंट, एक मटेरियल है, एक मैटर है ना। आयरन है, स्टोन है, डायमंड है, ये तो क्या है, मटेरियल है। लेकिन अगर मैं उनकी एज ए होल उनकी क्वालिटी बताना चाहूँ तो मैंने क्या बताया, हार्ड। तो हार्डनेस जो होगी, हार्डनेस उन सारे मटेरियल नाउन की एक क्वालिटी बता दी मैंने, क्या बताई, हार्डनेस। ठीक है, वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? हार्डनेस क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने देख लिया, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। एक जो चीज़ें हैं, एक गुडनेस, दो गुडनेस, तीन गुडनेस नहीं हो सकती है, एक काइंडनेस, दो काइंडनेस, तीन काइंडनेस नहीं हो सकती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज अनकाउंटेबल, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं इनकी बात करें तो ये एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, और वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। किस से, एडजेक्टिव से, जैसे काइंड है, गुड है, अगर हम बात करें गुड तो क्या है, एडजेक्टिव, और इसके आगे हमने इसको गुड से क्या बनाया, गुडनेस, तो क्या हो गया ये, नाउन। काइंड है, क्या है, एडजेक्टिव, काइंडनेस क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डार्क है, क्या है, एडजेक्टिव, डार्कनेस क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? कॉमन नाउन की बात करें तो जैसे एजेंट है, एजेंट क्या है, कॉमन नाउन। एजेंसी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? जैसे बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नाउन। बॉयहुड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैन कॉमन नाउन, मैनहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड कॉमन नाउन, फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बने, कॉमन नाउन से बने। वर्ब की बात करें तो वर्ब में देखो, वर्ब बिहेव वर्ब है, ठीक है, बिहेवियर क्या हो जाएगा, बिहेवियर क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडवाइज, एडवाइज में देखो, एडवाइज SE है, क्या है, वर्ब, ठीक है, और एडवाइस CE क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कैसे बन रहे हैं, एडजेक्टिव से, जैसे हमने गुड, काइंड, डार्कनेस में देखा। ऑनेस्ट में भी देखो, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, ऑनेस्टी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली कॉमन नाउन में बॉय है, मदरहुड क्या हो जाएगा, मदर है कॉमन नाउन, मदरहुड क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? फ्रेंड है कॉमन नाउन, फ्रेंडशिप क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम वर्ब की बात करें तो बिहेव क्या है, वर्ब है, बिहेवियर क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? एडवाइस क्या है, वर्ब है, एडवाइस क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इवन कुछ वर्ब्स तो ऐसे भी होती हैं, कुछ वर्ब और नाउन, जैसे कि लाइक क्राई है, ठीक है, तो क्राई वर्ब भी है और क्राई नाउन भी है। लव वर्ब भी है और लव नाउन भी है। क्लियर? ऐसे भी मिलेंगे आपको, इनकी मैं आपको एक पूरी एक लिस्ट दूंगी, एक PDF दे दूंगी, वहाँ जस्ट आप इसको एक रीडिंग लगा लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक हमने जो पांचों नाउन्स हैं, कौन कौन से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया है।
क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे नाउन पे बेस जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट है पजेसिव के, यूसेज के, काउंटेबल, अनकाउंटेबल के, वो सारे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितना मैं करवा रही हूँ उसको आप साथ साथ पढ़ेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे। और इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है जो मैंने करवाया उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मैम ये डाउट मुझे आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Thank you.